अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो नीट एस्पिरेंट के लिए है। 2024 या 2025 दोनों ही देख सकते हैं। मैं इसमें बताऊंगी कि मैंने फ़िज़िक्स में कैसे इम्प्रूवमेंट करी। मेरे फ़र्स्ट अटैम्प्ट में 40 मार्क्स के राउंड आए थे। उससे मैंने इतना जंप कैसे किया 160 प्लस मार्क्स का। इस वीडियो में मैं कुछ क्या क्या पॉइंट्स कवर करूँगी मैं बता दूँ आपको। पहले तो मैं अपनी स्टोरी बताऊँगी इसमें कि मेरी फ़िज़िक्स कैसी थी और क्या प्रॉब्लम्स थी, फ़िज़िक्स में क्या प्रॉब्लम्स आई थी मेरे को, क्या मिस्टेक्स कर रही थी मैं, फिर कैसे इम्प्रूव किया, और लास्ट में कुछ एडवाइस दूँगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टोरी ये है कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से थी। तो गवर्नमेंट स्कूल का तो हाल पता ही है, वहाँ पे टीचर्स कैसे होते हैं। ऐसे टीचर्स इतने बुरे नहीं होते, बस ये कि पढ़ाते नहीं है, मतलब इतना अच्छा वो पढ़ाने पे इतना ध्यान नहीं देते। बट अब तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है। बट जब मैंने करी थी तब इतना कुछ नहीं था। तो 11th-12th में तो बहुत वीक थी मेरी फ़िज़िक्स। टीचर्स बस डेरिवेशंस वगैरह करा देते थे, वही बोर्ड्स लेवल का नॉर्मल वही। तो इतनी मतलब मेरी फ़िज़िक्स बहुत वीक थी तब। इवन अगर मैं कहूँ तो मेरे को जैसे साइन का कंपोनेंट, वेक्टर वगैरह ये सब भी इतना अच्छे से नहीं पता था। फिर ड्रॉप वगैरह लिए मैंने। उन ड्रॉप्स में मैंने काफ़ी मिस्टेक्स करी, फिर खुद ही वो मिस्टेक्स कर कर के सीखा मैंने। फिर अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है मेरी फ़िज़िक्स में, आ गई थी, और मतलब बहुत अच्छी इम्प्रूव हो गई थी मेरी फ़िज़िक्स अब। सेकंड पॉइंट नाउ, प्रॉब्लम ये थी फ़िज़िक्स में कि इवन मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आता था उसमें बोल क्या रहे क्वेश्चंस में। इवन जो लिखा होता था कि बोलना क्या चाह रहा है, कि कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये सब भी मेरे को समझ नहीं आता था। क्वेश्चन आगे करने की तो बात ही अलग थी। बता दूँ कि मैंने क्या मिस्टेक्स करी थी अपने ड्रॉप ईयर्स में, वो गलतियाँ आप ना करें। मैं पहले आपको बता दूँ, मैं हार्ड वर्क तो बहुत करती थी बट स्मार्ट वर्क नहीं था। जैसे मैं मेरी पहली गलती ये थी कि मैं मल्टीपल टीचर्स को फॉलो करती थी। किसी एक टीचर्स पे नहीं, मतलब एक टीचर्स पे नहीं टिकी थी। कभी इसको फॉलो कर लिया, कभी इनको फॉलो कर लिया, अलग अलग टीचर्स को फॉलो कर रही थी। और दूसरी गलती मेरी ये थी कि मैं बिल्कुल डिटेल में करती थी चैप्टर्स को। एक चैप्टर करती थी, सोचती थी इस चैप्टर करूँगी, इतने डिटेल में करूँगी कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से वो मैं कर लूँ। बट ऐसा हो ही नहीं पाता था। कितने भी अच्छे से कर लूँ कोई चैप्टर, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। मतलब इतना डिटेल में करती थी कि जेई एडवांस लेवल भी टच कर लेती थी। ये नहीं कि मुझे हो जाते थे मुझसे, बट कोशिश करती थी कि मैं जेई एडवांस भी कर लूँ। पर ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। इसके चक्कर में मेरा सिलेबस भी नहीं ख़त्म हो पाता था, क्योंकि ऐसा है ना कि नीट में सिलेबस पहले कवर करना इम्पोर्टेंट है। मतलब कि एक इतना हो कि आप चैप्टर का ओवरव्यू लेके हुए चले, आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए। आप ये ना करें कि चैप्टर्स को इतने डिटेल में करते रहें। चैप्टर को इतना करो कि सब कुछ कवर हो जाए आपका ना। ये नहीं आप डिटेल में लगे हो कि चैप्टर को पता चले उस चैप्टर से बहुत इजी क्वेश्चन आ जाए। तो ये सब गलतियाँ करी थी मैंने। दूसरी गलती मेरी ये थी कि मेरे नोट्स कॉन्साइज नहीं थे, बिल्कुल भी। इतना ज़्यादा हो गया था कि उसको रिवीजन करना ही मुश्किल हो गया था मेरे लिए। और मैं प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरा टाइम ही पूरा उसमें चला जाता था, लेक्चर्स में और नोट करने में। इन सब में इतना टाइम जाता था, मेरे पास टाइम बचता ही नहीं था कि मैं प्रैक्टिस करूं। इवन लास्ट टू लास्ट अटैम्प्ट में मेरे बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स थे, बट फिज़िक्स में भी अच्छे होते। बट ये है कि मेरे पास टाइम नहीं बचा कि मैं अटैम्प्ट कर पाती, जो कि मेरे को क्वेश्चन आते थे। ये क्योंकि मेरी प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं था, इस वजह से नहीं हो पाया था। ऐसी काफ़ी सारी गलतियाँ करी थी मैंने, जो मैं आपको बताऊंगी आने वाली वीडियोस में, जो आप ना करें। बता दूं कि फ़िज़िक्स को इम्प्रूव कैसे करी मैंने, और आप कैसे इम्प्रूव करें। तो अब यहाँ पे पहले दो तरह के बच्चे होंगे, एक ऑनलाइन वाले होंगे, एक ऑफ़लाइन वाले होंगे। पहले तो जो ऑफ़लाइन वाले अपने टीचर्स को फॉलो करें, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनको फॉलो करें। आप अगर ऑनलाइन भी देखेंगे और ऑफ़लाइन भी करेंगे, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा, आप अच्छे से सिलेबस नहीं कर पाएंगे। वरना किसी एक को ही फॉलो करें। और रही बात ऑनलाइन वालों की, तो किसको फॉलो करें, वैसे आपको जो बेस्ट लगे आप उसको फॉलो करें। मैं आपको बता दूं मैंने किसको फॉलो किया था। मैंने लास्ट ईयर एमआर सर को फॉलो किया था। उससे पहले मैंने बहुत सारे टीचर्स की वीडियोस देखी थी यूट्यूब पर, लेक्चर्स देखती थी बहुत सारे टीचर्स की, बट लास्ट ईयर मैंने एमआर सर को फॉलो किया था। पहले मैं एमआर सर को बहुत ज़्यादा ही अंडरस्टिमेट करती थी, कि मुझे लगता था कि ये बस ट्रिक्स बता देते हैं, ऐसे याद करने वाला कर देते हैं, अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे। मैंने उनके लेक्चर्स नहीं देखे थे पहले, लास्ट ईयर ही मैंने देखा था। पहले तो बहुत सुना था उनके बारे में, एमआर सर, एमआर सर, एमआर स्टार, एमआर स्टार।
फिर मैंने लास्ट ईयर यकीन 2.0 जब बैच लिया था, जब मैंने तो फॉलो किया था इनको, बिल्कुल स्टार्टिंग से फॉलो किया था, हर एक लेक्चर देखे थे मैंने इनके, बेसिक मैथमेटिक्स से लेके आगे तक फॉलो किया था पूरा। तो मेरे को फिर इतना अच्छा लगा इनका, मतलब कि मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छे टीचर थे, मतलब मेरे को तो बहुत बेस्ट लगे थे अपने पूरे लास्ट ईयर पूरी जर्नी में। तो अगर आप चाहें तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं, बाकी आपको जो बेस्ट लगे आप उनको फॉलो कर लें। अब ऑनलाइन के हैं, मोस्टली बच्चे यहाँ यकीन बैच के ही होंगे। तो मैं बता दूं मैंने क्या किया था, मैं भी यकीन बैच की थी, तो मैंने कैसे किया था। तो सबसे पहले लेक्चर्स को देखती थी मैं, प्रॉपर नोट्स बनाती थी। लेक्चर देखने में टाइम तो जाता है, मेरा भी जाता था, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को जाता है, ये तो है ही, इसमें टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा आपको। आप अभी टाइम इन्वेस्ट करेंगे तभी आपको इसका फ्रूट मिलेगा, आपको इसका फल मिलेगा बाद में, और वो ज़रूर मिलेगा अगर आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे। फिर आप सोचिए कि आपको टाइम भी ना लगाना पड़े, आपको सीधा रिजल्ट मिल जाए, ऐसे तो नहीं होता, आपको टाइम लगाना पड़ेगा। सो प्रॉपर लेक्चर देखती थी, उसके प्रॉपर नोट्स बनाती थी, शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन भी पूरे लिखती थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करती थी। और मैं आपको बता दूं कि मैं क्वेश्चंस को कैसे और थ्योरी को कैसे करती थी। मैंने इसकी 2 कॉपी बनाई थी, 2 कॉपी नहीं, एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की कॉपी बनाई थी और एक A4 साइज़ की शीट्स रखी थी मैंने, उस पर थ्योरी लिखी थी। मतलब मैं क्या करती थी, जो सर लेक्चर्स देते थे, जो क्वेश्चंस कराते थे उसको अलग कॉपी पे करती थी, और जो सर थ्योरी, जैसे थ्योरी वाला पार्ट बहुत कम होता था सर के लेक्चर में, जो थ्योरी वाला पार्ट होता था मैं उसको A4 साइज शीट पे थ्योरी वाला अलग लिख देती थी। जिससे क्या था, वो मेरे शॉर्ट नोट्स बन गए थे डायरेक्ट, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल्स और थ्योरी को साथ में देखो सब मिक्स हो जाता है, फिर उससे आपको शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा बाद में। तो मैंने जब साथ ही में अलग से कर लिया था A4 शीट पे थ्योरी को, तो मेरे को शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन वो नोट्स मेरे बहुत अच्छे बने थे, क्योंकि अगर कुछ क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी तो मैं साथ साथ उसी A4 साइज शीट में नोट कर लेती थी, जिसकी वजह से ये था कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मेरी उस A4 शीट में कवर हो गई थी। तो ये मेरे शॉर्ट नोट्स बन गए थे, ये मेरी थ्योरी भी थी, सब यही था। और रही बात न्यूमेरिकल्स वाली जो कॉपी मैंने बनाई थी, उसमें जैसे सर क्वेश्चंस कराते थे, पहले तो मैं क्वेश्चंस को खुद करती थी। मैं कोशिश करती थी पहले पेंसिल से करूँ, अगर वो मुझसे हो गया तो ठीक है, पेंसिल से ये हो गया मुझसे, और अगर मुझसे नहीं होता फिर मैं पहले जैसे कि पेंसिल से करा, तो मैंने अपने हिसाब से करा, कुछ गलत हो गया, नहीं हुआ ढंग से, तो अब मैं सर का देखती थी, सर ने कैसे कराया, और मैं ये नोटिस करती थी कि मैंने क्या गलती करी, मेरी क्या अप्रोच थी कि मैं नहीं कर पाई, और सर क्या अप्रोच कर रहे हैं कि सर ने सही कर दिया, और मैं क्या नहीं सोच पाई। ऐसा ये सब आपको सोचना चाहिए। जब आप ये सब सोचेंगे ना तो आपका माइंड इससे डेवलप होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में आपकी स्किल्स अच्छी होंगी क्वेश्चन प्रैक्टिस में। तो इन सब पे ध्यान देखिए, मतलब क्या नहीं कर पाया, आप डायरेक्ट आंसर ना देखिए, जैसे सर ने कराया रिकॉर्डेड होता है या लाइव होता है, सीधा आप आंसर देख लेते हैं, तो ऐसे कभी मत करना। आप कोशिश करना, वहाँ पे पॉज करें, आप सोचें कि ये कैसे करना है पूरा, मतलब नहीं हो रहा कोई बात नहीं, फिर भी कोशिश करें करने की। और मैं भी ऐसी करती थी, फिर जब मुझसे नहीं होता था फिर मैं सर का देखती थी, सर ने कैसे कराया, फिर उसको मैं पेन से नोट करती थी जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ। इससे ये फ़ायदा होता था मुझे कि जब मैं रिविज़न का टाइम देखूँगी इन न्यूमेरिकल्स को, जो पेंसिल वाले होंगे उस पर मैं कम ध्यान दूँगी, और जो मैंने नोट किया होगा अच्छे से पेन से कि ये मुझसे नहीं हुआ था, उस पर मैं ज़्यादा ध्यान दूँगी। तो इससे मुझे डायरेक्ट दिख जाते थे कि ये मुझे इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, इस पर मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, तो उससे मेरा थोड़ा टाइम सेव होता था। आप भी ऐसे कर सकते हैं। मेरे को तो अपना तरीका बहुत सही लगा था लास्ट ईयर। और बच्चे शॉर्ट नोट्स का ही बोलते हैं, तो मैंने बताया ऐसा मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, वही मैंने थ्योरी वाले शॉर्ट नोट्स बन गए थे, क्योंकि उससे जो फॉर्मूले सर कराते थे वो सारे मेरे डायरेक्ट फार्मूले वगैरह इंपॉर्टेंट थ्योरी सब डायरेक्ट लिखा ही हुआ था। और ऐसा फिजिक्स में थ्योरी तो ज़्यादा होती भी नहीं है, मेन फार्मूला होता है वो सब मैंने डायरेक्ट लिख ही लिया था अलग से शीट पे, तो ये मेरे शॉर्ट नोट्स बन गए थे। और रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, लेक्चर्स में इतने क्वेश्चन सर करा देते हैं, इतने करा देते जब बेसिक मैथमेटिक्स में सर 200 से 300 क्वेश्चन करा देते हैं, तो बाकी चैप्टर्स की क्या ही बताएं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को आप पहले कर लें, तब आगे और बुक्स वगैरह देखें। फिर भी सर असाइनमेंट भी देते हैं, DPP वगैरह भी होती है, आप पहले इतना कवर करें, आप इतना कर लेंगे ना, यही बहुत सफिशिएंट हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करती थी जब मैंने स्टार्ट करती थी नया, जैसे ईयर स्टार्ट होता था कि अब दोबारा ड्रॉप लिया, अब स्टार्ट करती थी, तो मैं क्या गलतियाँ करती थी, मैं पूरा सीक्वेंस बनाती थी, लेक्चर, नोट्स, DPP, असाइनमेंट, फिर मॉड्यूल, इवन बुक्स वगैरह भी DC पांडे, ये सब की पूरा सीक्वेंस, PYQs की, ये सारे करूँगी मैं, लाइन सब कुछ करूँगी, ये पूरा सीक्वेंस बना लेती थी। और जब मैं करने स्टार्ट करती थी ये सब हो ही नहीं पाता था,
फिर इसके चक्कर में एक गिल्ट भी होता था कि मैंने ये नहीं कर पाया, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता था। तो और ये सब इतना सब कुछ हो ही नहीं पाता, क्योंकि क्या है ना, स्टार्टिंग जब हम करते हैं ना, जोश जोश में हमें लगता है कि सब कुछ कर लेंगे हम, एस.सी. वर्मा कर लेंगे, डी.सी. पांडे कर लेंगे, PYQs कर लेंगे, नोट्स कर लेंगे, लेक्चर्स कर लेंगे, सब कर लेंगे स्टार्टिंग जोश जोश में। बट हम ये भूल जाते हैं कि पूरा सिलेबस हमें करना है कवर, और लास्ट में जाके सबको रिविज़न भी अच्छे से करना है कि आप जितना करो उसको रिवाइज भी कर लो मल्टीपल टाइम्स। और लास्ट में हम सोचते हैं कि स्टार्टिंग में टाइम है, धीरे धीरे चलता सिलेबस, हमें लगता है बहुत टाइम है बहुत टाइम है, फिर लास्ट में बहुत कम टाइम बचता है, फिर चीज़ें रिविज़न नहीं हो पाती, चीज़ें कॉन्साइज नहीं होती, फिर लगता है अब कर नहीं पाएंगे, यही सब होता है, फिर सबके साथ यही होता है। तो चीज़ों को कॉन्साइज करें अपनी। मैंने लास्ट ईयर अपने यही करा था, अपने मेरे जो भी क्वेश्चंस वगैरह थे, अपने बुक्स वगैरह, इन सबको कॉन्साइज करा था कि मेरे को बस इतना ही करना है, इसी को मल्टीपल टाइम करना है। जैसे मैंने लेक्चर्स बताया, नोट्स बताया, क्वेश्चंस प्रैक्टिस बताया, वही जो सर कराते थे उसकी, और DPPs भी करती थी, पर हर चैप्टर्स की DPPs नहीं कर पाई थी मैं, पर PYQs मस्त करती थी। और मैं आपको बता दूँ रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या थी मेरी। रिवीजन के लिए मैं, जैसे कि मैंने चैप्टर पढ़ लिया, मेरे को रिवाइज करना है, तो मैं पहले PYQs करती थी। वो करते वक्त जब मेरे को ये होता था कि इस टॉपिक मेरे को डाउट आ रहा है और इस टॉपिक में थोड़े वीक हो रही है, ये क्वेश्चन मेरे को ढंग से नहीं हुआ, तो उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है मेरे को। जब हमारे PYQs में प्रॉब्लम आ रही है, वो क्वेश्चन तो आए हुए हैं ना पेपर में, तो उन टॉपिक्स को करना मस्ट है कि आप उनको, अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करें उन टॉपिक्स को। तो इससे मेरे को ये होता था, मेरे को एक तो अपनी वीकनेस पता चलती थी कि मैं कहाँ पे वीक हूँ, और मेरी PYQs भी इससे हो जाते थे, और मेरी रिवीजन भी सही से हो जाती थी। फिर मैं थ्योरी पे दोबारा जाती थी, फिर मैं दोबारा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस जो सर कराते थे उसको करती थी। और मैं बता दूँ आपको कि सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करा देते हैं, आप उतना ही कर लें बहुत सफिशिएंट है। और सर की लाइन सही में बहुत सही है कि इतना कर लो, ये आपके औकात से बाहर है आपकी, और सच्ची औकात से बाहर ही होता है। तो आप एक चैलेंज ले लें, मेरी तरफ से एक चैलेंज ले लें कि आप पहले ये करें, लेक्चर उसके नोट्स बनाएं, प्रॉपर लेक्चर के नोट्स बनाएं, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, जो सर करा रहे हैं उसको पूरा क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें, और DPPs भी कर लें अगर आपके पास टाइम है, वो ना करें फिर भी कोई बात नहीं, असाइनमेंट सर देते हैं उसको कर लें, और PYQs कर लें। अब इसको 2 बार या 3 बार पहले कर लें, अगर आपका इतना हो जाए, आपके पास फिर भी टाइम बचे तब बताओ। अगर आपके पास टाइम बचता है तब उसके लिए एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह के लिए मैं एक वीडियो बना दूँगी, आप वो देख लें, बट ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी। बट आपके पास फिर भी टाइम बचता है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, आप सब कुछ कर लेते हैं, आपके पास फिर भी टाइम बचता है, तो फिर मैं आपको उसके लिए भी बुक्स की एक अलग वीडियो बना दूँगी, सेपरेट वीडियो, क्योंकि इसमें बताऊँगी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हर बच्चे तो फॉलो नहीं कर पाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों के लिए मैं बना दूँगी वो वीडियो, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना कि 140 नहीं, हमें 180 चाहिए, क्योंकि जो सर के लेक्चर्स है वो 180 के लिए भी सफिशिएंट है, बट 140 तो आपके पक्का देंगे उतने से, जो सर जितना कराते हैं 140 तो आपके मतलब कि कहीं नहीं गए। और बाकी जो 180 शॉर्ट चाहते हैं लाना, तो उनके लिए बुक्स भी बता दूंगी। बट मैं आपको बता दूं कि ये बात नोट कर लें कि आप 180 के चक्कर में फिज़िक्स के आप अपनी बायो और केमिस्ट्री के कॉस्ट पे ना करें, क्योंकि बायो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप उसमें 320, 330 या 340 नहीं स्कोर कर रहे तो आप वैसे ही बहुत पीछे हैं, क्योंकि बायो में 340 प्लस लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। मुझे लगता है कि मैं भी ऐसा सोचती थी कि मैं बहुत अच्छी फिजिक्स करूँगी, 180 करूँगी, 180 आउट ऑफ 180। बट मैंने देखा था कि मैं कितना भी टाइम दे दूँ फिजिक्स पे, बट स्टिल कहीं ना कहीं 160 क्रॉस करता था, 170 क्रॉस करता था, बट 180 बहुत रेयरली आते थे। और मैं बता दूँ, मैं फिजिक्स को बहुत ज़्यादा टाइम देती थी, 4 to 5 आवर मेरा डेली का फिजिक्स का था। फिजिक्स तो मैं डेली पढ़ती थी, इवन बायो केमिस्ट्री अल्टरनेट डेज पे करती थी, बट फिजिक्स मेरा डेली का था, 4 to 5 आवर मैं मैक्सिमम डेली देती थी। तो स्टिल मैं ये था कि मेरे को कहीं ना कहीं ये था कि मेरी फिजिक्स वीक है तो मेरे को टाइम देना है, बट ये ना करें कि 180 लाने के चक्कर में आप बायो और केमिस्ट्री की कॉस्ट पे करें। बायो को ज़्यादा हल्के में ना लें, क्योंकि अगर आप बायो में 300 से कम गए आपके मार्क्स तो आपका सिलेक्शन वैसे ही ख़त्म हो जाना है वहीं पे। तो अगर आप बायो में अच्छा स्कोर करते हैं, क्योंकि देखें बायो में हमें पता है कि हम बायो में थोड़ा बहुत एफर्ट करते हैं तो अच्छे मार्क्स आते हैं। आप फिजिक्स में अगर 3 गुना एफर्ट्स करेंगे तो आपके कहीं जाके 10-15 मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, बट कोई अगर उसी जगह आप बायो में थोड़ा भी एफर्ट करते हैं ना तो आपके इजीली मार्क्स 300 से 320, 330, 340 इंक्रीज़ हो जाएंगे। सो आप 10-15 मार्क्स के चक्कर में आप अपने 40-50 मार्क्स ना गंवाएं, मैं आपको ये एडवाइस दूंगी। बाकी आपको पता है कैसे करना, आप खुद ही समझदार है। कि मैंने बायो के लिए एक न्यू वीडियो बनाई है, वो भी अपलोड हो जाएगी 2-3 दिन में।
उसमें मैंने ये कवर किया है कि जो लास्ट 2023 का पेपर था वो क्वेश्चंस कहाँ से आए थे। क्योंकि देखो मैंने भी अभी वीडियो बनाई थी, उसमें कहा था कि बिल्कुल एनसीईआरटी करो, बिल्कुल एनसीईआरटी करो। इवन टीचर्स भी कहते हैं बिल्कुल एनसीईआरटी, सभी कहते हैं एनसीईआरटी करो। तो वही समझ लो प्रूफ के लिए कि कहाँ से आए थे, मैं प्रूफ दूंगी उसमें कि एनसीईआरटी से आया था। पूरी बहुत मैंने इसमें टाइम लगाया अपना, बहुत मेहनत से बनाई है। आप वीडियो ज़रूर देखना, मैं अपलोड कर दूँगी 2-3 दिन में। पूरा प्रूफ मतलब कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के स्पेस से, किस चैप्टर से, पूरा प्रूफ दिया मैंने। तो आप ज़रूर देखना जो वीडियो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और एक आइडिया लगेगा हाँ पेपर सच्ची में एनसीईआरटी से आता है। एक कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको कि हाँ मेरे को एनसीईआरटी ही करना है। मैं आपको बता दूँ फिजिक्स के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट बात कि अभी नया स्टार्ट हुआ होगा आपका, आपने तैयारी स्टार्ट करी होगी, तो आप सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में बिल्कुल ना जाएं फिजिक्स के लिए कि सिलेबस जल्दी जल्दी कवर कर लूँ मैं अपना। अभी आप पूरा टाइम दें फिजिक्स को कि आप जो स्टार्टिंग के 7 चैप्टर हैं, जैसे बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, यूनिट डायमेंशन, 1D 2D, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी और रोटेशन, इस पे पूरा टाइम दे, पूरा मतलब फोकस करें इस पे, इसको टाइम दे अच्छे से, क्योंकि ये पूरा फिजिक्स का ये बेस है। अगर आपको ये अच्छा होगा ना और अगर आपको ये अच्छा होगा ना, आप आगे के चैप्टर्स अच्छे से कर लेंगे, यकीन मानो कर लेंगे। मेरे भी ये चैप्टर्स बहुत वीक थे, फिर मैंने इन चैप्टर्स पे इतना काम किया था ना कि इन चैप्टर्स को मेरे को रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। फिर बाद में मैंने बहुत अच्छे से कर लिया था इन चैप्टर्स। रोटेशन तक मेरे को इतना अच्छे से आता था ना, जो कि टफ चैप्टर माना जाता है। रोटेशन, लॉज ऑफ मोशन, ये सब मेरे को बहुत अच्छे से आ गए थे फिर। तो इन पर ध्यान दिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, पूरे फिजिक्स का बेस है। मैं आपको कुछ एडवाइस दे दूँ अपनी तरफ से वीडियो ख़त्म करने से पहले कि नंबर 1 कि कभी आप एक्सक्यूज़ ना बनाएं कि आप ऑफलाइन नहीं जा पा रहे, आपके पास मटेरियल नहीं है, आपके पास कोई गाइड करने वाला नहीं है, क्योंकि आपके उस एक्सक्यूज़ से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। आई नो आपकी लाइफ में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी, सबकी लाइफ में होती हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, मे भी आपकी लाइफ में ज़्यादा हो, बट यह है कि ना एनटीए वाले, ना कोई और, ना कोई घर वाले, ना कोई, आपकी प्रॉब्लम से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो आपकी वो प्रॉब्लम्स भी लोग सुनेंगे, बट जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ना उन प्रॉब्लम्स का कोई फ़ायदा नहीं है, उन प्रॉब्लम्स को किसी सुनने वाला भी नहीं होगा। सो एक्सक्यूज़ ना बनाएं, उन्हीं में आपको अच्छा करना है, उन्हीं प्रॉब्लम से आपको निकल के अच्छा करना है। हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। और सेकंड एडवाइस ये है कि अब तक आपसे जो भी गलती हो गई वो तो हो गई, अब तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें। सबसे पहले तो ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, आपने क्या गलती करी, क्या मिस्टेक्स कर रहे थे आप, कहाँ आप अपना टाइम दे रहे थे, कहाँ आप टाइम वेस्ट कर रहे थे, कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। इन सब गलतियों को अपनी एक्सेप्ट करें और उसको मानें और उसको ठीक करें। सबसे पहले तो मानें, जब तक आप मानेंगे नहीं उसको ठीक कैसे करेंगे। आप उन गलतियों को लिखें, कहीं नोट डाउन करें, उनको एक्सेप्ट करें और उनको ठीक करें। अगर आप फिर से वही गलती रिपीट कर रहे हैं, फिर आपका ऐसे नहीं हो सकता कुछ, उन गलतियों को ठीक करें। लास्ट पॉइंट यही है कि आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। रिजल्ट को तो किसी को नहीं पता होता कि वो टॉप करेगा, उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप बस अभी मेहनत कर सकते हैं, ये आपके हाथ में बस यही है। तो आप मेहनत करें, रिजल्ट के बारे में बिल्कुल ना सोचिए। आप मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा कहीं ना कहीं, कुछ तो अच्छा करेंगे। आप मेहनत करेंगे तो आप कोशिश करें कि आप मेहनत करें। बस अभी आपको बता दूँ, बिल्कुल मेरा कम्प्लीटली ऑनेस्ट वीडियो था। इसमें ऐसे मैंने कुछ ये हाइप करके नहीं बताया या मैंने कुछ ज़्यादा करा, मैंने कम बताया हो। कभी कभी यकीन नहीं होता ना कि इतना करके कैसे कर सकता है, इतना ही बस इतना ही करना है। ऐसा लगता है हमें कि झूठ बोल रहे होंगे, करा होगा कुछ और बता नहीं रहे। तो मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल ऑनेस्ट वीडियो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वीडियो है। और मैं अगर आपको बता दूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ ना तो आप भी कर सकते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। मैंने बताया आपको मेरी फिजिक्स बहुत वीक थी, मैंने इंप्रूव करते करते बहुत अच्छा इंप्रूव कर लिया था, मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी हो गई थी। और मैं आपको बता दूँ, मैंने अपने 40 मार्क्स से इंप्रूव करके 160 मार्क्स पे लेके आई हूँ। तो डेफिनेटली आप भी ला सकते हैं। अब मेहनत तो आप ही करनी है। बाकी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टाइम मत वेस्ट करिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।